की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले धैर्य धारण करो, हम अयोध्या में दशरथ के वहां पर भगवान विष्णु श्री राम रूप में अवतरित होंगे। तुम सब जा करके भगवान की मदद के लिए कोई बानर कोई भालू पृथक पृथक रूप धारण करो। भैया तुलसीदास जी कहते हैं यहां पर अयोध्या में, एक बार भो पति मन माही, बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार पति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गरानी मोरे सुदना, एक बार की बात, राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं। ध्यान से सुना। अच्छा, भगवान की बड़ी विचित्र विडंबना है। जहां पर भोजन तमाम होता है ना, तो भोजन करने वाला कोई नहीं होता है, और जहां पर भोजन नहीं होता है वहां पर खाना खाने वाले तमाम होते हैं। जहां खाना खाने वाले तमाम होते हैं वहां पर खाना नहीं होता है, और जहां पर खाने वाला कोई नहीं है वहां पर तमाम व्यवस्था है। अयोध्या जैसा साम्राज्य है, तमाम वैभव है, तमाम धन संपदा है, सब कुछ है, कोई भोगने वाला नहीं है। हाँ, बहुत ऐसे घरों में हमने देखा, हमने कुछ तो ऐसे घर देखे हैं भैया जिन घरों में कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां कोई बच्चा नहीं हुआ है, लोग गोद ले ले करके अपने वंश को चला रहे हैं, वंश नहीं चल पा रहा। कई ऐसे परिवार हमने देखे, और जिसके घर में पुत्र ना हो, जिस देवी को पुत्र ना हो, जिस पिता को पुत्र ना हो, संतान ना हो, कितना दुख होता है। राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है, और एक बार नहीं कई बार दुख हुआ। एक बार की बात है, कहते हैं राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे, और शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लग गई। एक तालाब के पास में गए, सरोवर के पास में घोड़े को बांध दिया, जल पिया, देखा कि तालाब में कमल का पुष्प खिला हुआ था, बड़ा अच्छा पुष्प था। राजा ने बाण चलाया पुष्प को पाने के लिए। राजा ज्यों ही बाण चलाता है वो फूल गायब हो जाता है, पुष्प गायब हो जाता है। राजा बार बार बाण चला रहा, पुष्प गायब हो जाता है। अंततो गत्वा आकाशवाणी हुई, राजन तुम निःवंशी हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं, इसलिए निरवंशिन के हाथ न आओ, तुम्हारे कोई संतान नहीं, हम तुम्हारे हाथ नहीं आ सकते। राजा को उस दिन बड़ा दुख हुआ था कि जब हमारे राज की प्रकृति ऐसा सोच रही है, पेड़ पौधे ऐसा सोच रहे हैं, तो हमारे राज्य के लोग जाने क्या हमारे बारे में सोचते होंगे। मालूम उस दिन भी बड़ा दुख हुआ था। कहते हैं एक बार और दुख हुआ था। एक बार स्वर्गलोक में इनका निमंत्रण था, एक गए वहां पर, राजा दशरथ, सभा लगी हुई थी, सभा संपन्न हो गई, सब लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए, राजा दशरथ भी चले आए।
राजा दशरथ के कानों का कुंडल वहीं पर गिर गया। पुनः वापस राजा दशरथ जाते हैं, जब देखते हैं जा करके तो देख क्या रहे हैं कि जिस आसन पर हम बैठे थे उस आसन को इंद्र धुलवा रहा। दशरथ जी ने पूछा, भैया ये हमारा आसन धुलवाया क्यों जा रहा? तो इंद्र ने कहा, राजन तुम्हारे कोई संतान नहीं, निर्वंशी हो, तो अगर तुम्हारे आसन को धुलवाएंगे नहीं तो जो कोई तुम्हारे इस आसन पर बैठ जाएगा वह भी संतानहीन हो जाएगा, उसको भी संतान नहीं होगी, इसलिए तुम्हारे आसन को धुलवाए। कहते राजा दशरथ को उस दिन भी बड़ा दुख हुआ था कि लोग हमारे बारे में क्या क्या विचार करते हैं। लेकिन अब की बात तो बड़ा ही दुख हुआ राजा को, जब आकर के नारद बाबा बताते हैं राजा दशरथ से, राजन तुम आराम से बैठे हो, रावण तपस्या करके पमाली पर्वत पर तपस्या करके ब्रह्मा जी से तुम्हारा वीर मांग ले गया, अब तो तुम्हारे संतान होने को ही नहीं, अब तो कोई चांस नहीं बचा, अब तो तुम्हारे संतान हो ही नहीं सकती। उस दिन राजा दशरथ को बड़ा अधिक दुख होता है कि हमारे कोई संतान नहीं। बिना संतान के जीवन, ये माताएं गीत गाया करती हैं। हरि उजल बगुला बिन